देखिए प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान साधना हो रहा है। देख रहे हैं सूरज उगा हुआ है। सूरज की रोशनी चारों तरफ से दिख रही है। इस समय में धान की कटाई हो करके अब गेहूं की बुआई हो रही है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1463 दिन हो गए। तारीख 8 नवंबर सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। शाम को आपने देखा होगा कल के वीडियो के शाम में मैं ध्यान करने बैठा ऑन कैमरा तो उजाला था और उजाले के बाद आपने देखा होगा कि कितनी तेजी के साथ अंधेरा छा रहा था। और वीडियो के अंत तक जाते जाते आप देखे होंगे कि एकदम अंधेरा छा गया। तो सूर्य के प्रकाश को को आपने देखा शुभारंभ में, वो प्रकाश कैसे अंधकार में बदल गया। ये तो ऐसे हुआ जैसे अंजलि में पानी लीजिए और बस 1-2 मिनट खाली लेकर के ऐसे खड़े रहिए, और जब आप पीने चलेंगे तो पता चला कि आपकी अंजलि से पानी कब खसक गया आपको पता ही नहीं चला।
तो ये प्रकृति के धर्म में आता है। प्रकृति में 5 तत्व हैं। अब पांचों तत्व कब 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 कहां कैसे किस रूप में काम करेंगे या कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो प्रकृति का अपना धर्म है। ज्ञान, अज्ञान, धनवान, अज्ञानी। अज्ञानी ही आगे चल करके ज्ञानवान होता है। तो ज्ञानवान आगे चल करके कहां गया? क्या हम लोगों ने कभी खोज की इसकी? निर्धन ही कभी धनवान बनता है, ये तो देखा गया। लेकिन धनवान कहां गया, क्या पता है? प्रकृति के अंदर के जो भी चीजें हैं वो इसी तरह से बदलती हैं। सूरज अभी देखिए चढ़ रहा है, सुबह का समय है, 8 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। तो सूरज चढ़ रहा है और शाम को आपने देखा होगा कि चढ़ा हुआ सूरज ढल रहा है और ढल करके कब रोशनी खत्म हो गई, कब अंधकार आ गया, पता ही नहीं चला। हम बैठे थे उजाले में, सूरज उस समय ढल रहा था। और उठते उठते अंधकार हो गया। वीडियो के अंत में देखेंगे तो एकदम बिल्कुल अंधकार। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि मैं कभी अज्ञानी था। आज के 35 साल पहले जब मैं संत जी के पास आया था, गुरु जी के पास आया था, उस समय में मैं बिल्कुल गंवार, मूर्ख, अज्ञानी, जो कुछ कह लीजिए सब मैं था, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था अध्यात्म के बारे में। ज्ञान था खाली अपने शरीर तक। कपड़ा अच्छा पहनना है, भोजन अच्छा करना है, जिधर जाइए उधर लोग हमको अच्छा अच्छा कहें, फलाने के बेटा हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अनपढ़ हूं। जो कुछ भी था वो ज्ञान था खाली कि मैं ये हूं। यानी इस शरीर को ही मान रहा था, ये मेरा नाम राम लखन है। और जो राम लखन शब्द कह के पुकारेगा वो मुझे ही पुकारेगा, अन्यथा किसी को नहीं पुकारेगा। पुकारने वाले तो पुकारते हैं, बहुत से लोगों को पुकारते हैं, लेकिन राम लखन शब्द जहां प्रयोग होगा वहां मुझे पुकारा जाएगा, न कि और किसी को। ये मान करके मैं परिवार में जी रहा था, परिवार में रह रहा था। लेकिन जब संत गुरुओं के पास आया और उनके सानिध्य में रहने लगा तो अनेकों संत से जब मुलाकात हुई गुरुजी के माध्यम से, क्योंकि संत सम्मेलन में जहां गुरुजी जाते थे तहां मुझे ले जाते थे, क्योंकि हम ही 2 लोग थे, गुरु और शिष्य, तो मुझे छोड़ नहीं सकते थे। जैसे छोटा नन्हा बच्चा हो तो माँ पास में रखती है, माँ बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। उसी तरह से गुरुजी, क्योंकि मैं नन्हा था, बच्चा था, मुझे तो सीखना था, उनको सिखाना था, तो संत सम्मेलन में जहां जाते थे तहां मुझे ले जाते थे। तो वहां मुझे बैठने नहीं देते थे। सीखने की दृष्टि से ही
अन्य संतों के बीच में जा करके भोजन बनाइए, संतों के सानिध्य में जाइए, भोजनालय में जो वो कहें वो करिए। वहां जो संत लोग हमको बताते थे मैं वो करता था। सब्जी काटो, मरचा काटो, काटने का मतलब हम लोगों के भाषा में सुधारना बोलते हैं। सब्जी सुधारिए, मरचा सुधारिए, बर्तन धो करके ले आइए, चावल धो के लाइए, आटा गूंथिए। तो वो भाषा सीखने को मिला जो संत समाज में चलता है। तो धीरे 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 जानकारियां होती गई। ज्ञान का मतलब जानकारी ही होता है। संत समाज के बारे में जानकारी होती गई। अब साधु से संत की ओर बढ़ने लगे। शांत स्थिति में रहने के लिए ज्ञान हर प्रकार का रखिए, समय आने पे उसका प्रयोग करिए। जैसे हम सभी लोग जब यात्रा करते हैं तो चाहे अटैची हो, चाहे बैग हो, चाहे झोला हो, जो गांव के लोग हैं जिनके पास ना बैग है, ना अटैची है, ना झोला है, तो क्या करते हैं, बोरी में ही अपना सामान रख लेते हैं। तो सामान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, चाहे अटैची हो चाहे बोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना सामान अपने अपने जगह पे लोग सुरक्षित रखते हैं। तो उस झोले में या बोरे में या अटैची में आपने जो कुछ रखा होगा तो समय समय से ही तो उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हमारा ये जो मस्तिष्क है एक अटैची है, इसमें जानकारियां रखी हुई हैं, अनेकों प्रकार की जानकारियां इसमें हैं। अब यह है कि समय समय से हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए अज्ञानी है। और जब समय समय से प्रयोग करते हैं तो ज्ञानी है। यानी जानकारी है कि हमारे पास वो चीज है और उसे कैसे प्रयोग करना है वो तरीका मालूम है। प्रयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जानकारियां हर प्रकार के गुरु जी देते गए। 12 साल तक उनके सानिध्य में रहा, 10 और 12 साल के बीच। उसके बाद भी हमने उनका संग नहीं छोड़ा। जाना आना, उठना बैठना अलग तो था, जाना आना पड़ता था उनके निर्देशानुसार, लेकिन रहता तो मन तो पास में ही रहता था। वो सब जो जानकारियां दी गई शरीर निर्वाह के लिए, जब तक आप शरीर में हो, इन जानकारियों के माध्यम से अपने शरीर का भरण पोषण या सुरक्षा आपको करते रहना है। क्योंकि यह शरीर आपका है, आप इसमें हो। तो अपने शरीर की सुरक्षा आप स्वयं नहीं करोगे तो क्या आपके शरीर की सुरक्षा कोई और करेगा? और कोई करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि वह भी तो उसके पास जो जिसको भी आप सुरक्षा में लगाओगे उसकी अपनी भी तो शरीर है और वह अपने शरीर में परेशान है, दुखी है और पीड़ित है। तो क्या आप भी उसी की तरह परेशान और दुखी रहेंगे? इसलिए अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा का दायित्व आपकी अपनी है। तो उन्होंने बताया कि धर्मो रक्षते रक्षित है। धर्म क्या है? शरीर प्रकृति है, प्रकृति अपना कार्य करती है, इसी प्रकृति में मैं हूं, मेरा अपना सुरक्षा मेरा दायित्व है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। और स्वभाव स्वयं का भाव, भाव माने कीमत, स्वयं की कीमत। तो स्वयं की कीमत हम स्वयं में कैसे लागू करें या कैसे समझें कि हमारी कीमत क्या है? तो अपने कीमत को जानने के लिए आपको अपने ही भीतर यानी शरीर के भीतर
जो क्रिया हो रही है उसे जानना होगा। भूख कब लग रही, प्यास कब लग रही, नींद कब लग रही है, ठंडी कब लग रही, गर्मी कब लग रही है, थकान कब लग रही है, दर्द कहाँ हो रहा है, पीड़ा कहाँ हो रही है, सर्दी कब हुआ, जुकाम कब हुआ, बुखार कब हुआ, उसका उपचार क्या है। तो आपके शरीर का उपचार कोई दूसरा करेगा, क्योंकि दूसरा अगर कोई करेगा तो अपने के करेगा कि आपका करेगा। और जब तक आप खुद महसूस करके किसी से कहोगे नहीं, तब तक वो उपचार बताएगा कैसे, क्योंकि उसको भी वह बुखार हो चुका है, वो सर्दी हो चुकी है, वो गर्मी ठंडी बरसात सब कुछ लग चुका है, तो वह उपाय बताएगा। इस तरह से अपने शरीर की रक्षा की जाती है। बस आप अपने को जब समझ लोगे, अपनी स्थिरता को, अपनी शुद्धता को, अपने शांत स्वभाव स्वरूप को, शांति यश सुख कहीं संसार में है ही नहीं, है अपने अंदर में ही। मैं स्वयं ही शांत स्वरूप हूं, लेकिन खोज रहा हूं बाहरी फैकल्टियों में, बाहरी सुख सुविधाओं में। 5 चीजें हैं जीवन में, तो 3 चीजें तो सबको जरूरत है। हम साधु समाज में आ गए हैं तो भी उसकी जरूरत है। सुख सुविधा आराम, मतलब शरीर जब अपने आप में आराम में रहेगा तभी तो मैं भजन करूंगा। और जब मैं अपने आप के शरीर को ही जब मैं कष्टित किया हूं तो मैं भजन कैसे करूंगा। और भजन है ही उसको भजन कहते ही उसे हैं जो अपने ही समस्या का समाधान अपने आप में ढूंढे। मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, एक समस्या है। अब क्यों हो रहा है ये जब जानकारी हो जाएगी तो उसका निराकरण क्या है, दर्द दूर कैसे हो, अब उपचार ढूंढेंगे। उपचार मिल गया, उपचार हमने कर दिया, शरीर अपने आप में दर्द पीड़ा से छुटकारा पा गया, शरीर मेरा स्वस्थ हुआ, मैं इसी शरीर में स्वस्थ हो गया। जब तक पीड़ा रहेगा, दर्द रहेगा, तब तक चैन से हम बैठ नहीं सकते, सुखी हो नहीं सकते, आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। अगर पीड़ा है और कोई व्यक्ति आपको हंसाना चाहे तो क्या आप हंस देंगे? उस समय में वह हंसने वाला शब्द आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके शरीर में दर्द है। आपके घर में किसी का देहांत हो जाए और वहां कोई आकर के बैंड बाजा बजाए, उत्सव मनाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? उत्सव में कोई आकर के सुना दे कि आपके घर में आग लग गया है या आपके घर के फला आदमी मर गया है, तो क्या वह उत्सव अच्छा लगेगा? ये जो अच्छा और बुरा की स्थिति बनती है वह प्रकृति में बनती है। मन को अच्छा लगे तो हंसता है, मन को बुरा लगे तो रोता है। और अच्छे में अगर कोई आकर के बुराई करता है तो अच्छाई गायब हो जाती है, और बुरी स्थिति में आकर के कोई आपको हंसाना चाहे, अच्छा करना चाहे, तो भी बुरा लगता है। क्योंकि आप जिस स्थिति में हो, तो आप किस स्थिति में हो, शरीर के स्थिति से आपने अपने आप को जोड़ लिया, आप वही मानने लगे। शरीर से संबंधित जो कुछ भी आपके पास है वह सब प्रकृति का है। अब प्रकृति को आप स्वयं मान ली, अपने आप को मान लिए हो। शरीर को जब मैं मानोगे तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी होगा वह मैं ही होगा। और जब शरीर को मेरा मानोगे
इसका मतलब है कि मैं और मेरा दो अलग अलग हैं। मैं स्वयं अपने शरीर से अलग हूं, ये एहसास होगा। तो शरीर के अंतर्गत जो कुछ भी होगा वह मेरे से अलग हो रहा होगा और मैं उसका उपचार कर सकता हूं। अगर मैं शरीर ही हो गया तो मैं अपना उपचार कैसे करूंगा? तब दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरे का सहारा लेने का मतलब है कि वो जितना देर आपके पास रहेगा उतनी देर तक का जो कीमत है उसकी, मजदूरी के रूप में, सहयोग के रूप में या किसी रूप में, वह आपको कभी न कभी देना ही पड़ेगा। भले वो वर्तमान में आपको लगता है कि फला व्यक्ति आए लेकिन हम उनको कुछ दिए नहीं, कुछ कर नहीं पाए। बेटा आया, पतोह आई, पत्नी आई, मित्र आए, परिवार के अन्य सदस्य आए, गांव के लोग आए, आपके नात रिश्तेदार आए, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी वो अपना समय आपको देंगे, आपके दुख में आकर के खड़ा होंगे, मतलब है कि कहीं न कहीं वो आपके हित तो किए, तो हित का पारितोषिक उनको भी मिलना चाहिए प्रकृति के अंतर्गत। लेकिन हम लोगों को काहे कुछ पता ही नहीं रहता है। हम लोग तो ऊपरी ऊपरी मन से दौड़ते रहते हैं, प्रकृति के भीतर घुस करके देखते ही नहीं। जिस किसी का भी कुछ भी आप लेंगे उसी दृष्टि से उसके पास आपको जाकर के देना होता है। होशियार व्यक्ति जब किसी से कुछ ले लेता है तो उसके एवज में कुछ देने की कोशिश करता है। मान लीजिए मैं दुखी हुआ, हमारे दुख में कोई आया, तो जब वह दुख में आएगा तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उसके दुख में जाऊं, खड़ा हूं। और ऐसा न करने वाला उसका दोषी हो जाएगा। ये सूक्ष्म बातें तब समझ में आती जब हम अपनी स्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं तब। तो प्रकृति की सारी गतिविधियों को हम प्रतिदिन प्रतिक्षण पढ़ते हैं, अलग 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 समय में अलग अलग चीजें अपने शरीर में हमारे उत्पन्न होती हैं, हम उसको पढ़ते हैं। तो वो अलग अलग समय में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के अंतर्गत हो रहा है और मैं उसका दृष्टा, उसका साक्षी। श्वास को जो दिखाया गया, श्वास को देखो, तो श्वास को देखने का मतलब है कि मैं और मेरा श्वास दोनों अलग अलग हैं। तो श्वास का धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है? तो श्वास को जब हम देखते हैं तो हमारा जो चंचल मन है, एक मिनट में, मतलब एक मिनट में 47 बार जो ख्याल करता है बाहर का, उसी को चंचलता कहते हैं। एक घंटे में 2700 बार जो सोचता है, ख्याल करता है, उसी को चंचलता कहते हैं। एक दिन में 64,800 बार जो बाहर का ख्याल करता है, इसे ही चंचलता कहते हैं। और एकाग्रता तब माना जाएगा कि जब लगातार 24 घंटे तक आपका मन सिर्फ श्वास को ही देखे। तो देखने की क्रिया और दिखाई देने की क्रिया एकदम क्लियर हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं। अब वहां से जब हम प्रश्न करते हैं कि अपने श्वास में देखो, श्वास में देखो क्या दिखाई दे रहा है, तो श्वास में क्या दिखाई दे रहा है? अब प्रश्न तो अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब उसका उत्तर ढूंढेंगे तो तुरंत अटपटा जो है वो आपको अटपटा नहीं लगेगा, बल्कि अब आपके अंदर भी लगेगा नहीं भाई बात तो सही है। तो श्वास अपने आप में शुद्ध है, वो चल ही नहीं सकता, तो चल क्यों रहा है? माने श्वास हमारे अंदर जा रहा है। श्वास माने हवा, हवा एक तत्व है। हवा के तत्व को जब आप देखोगे तो चल ही नहीं सकता, लेकिन हवा के साथ अन्य हवा जुड़े हुए हैं, इस नाते उसके कण, परमाणु उसमें मिले हुए हैं। और जो चलने की क्रिया है वह क्रिया है तो वायु की ही, लेकिन उसमें अपने में क्षमता नहीं है, तो दूसरा कोई मिला हुआ है, अग्नि तत्व मिला हुआ है। अब अग्नि तत्व का काम क्या है? वो चलाने, मतलब ऊपर उठाने का काम करता है, ऊर्ध्वबाहु है, जलेगा तो ऊपर चलेगा।
जो कि अग्नि भी अपने आप में चल नहीं सकती है, क्योंकि तत्व है ना। तो चाहे मिट्टी की तत्व हो, चाहे अग्नि का तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे हवा तत्व हो, वह तत्व जब आप उसको देखेंगे तो वो एकदम ठोस है, स्थिर है, वह चलायमान हो ही नहीं सकता है। चल क्यों रहा है? इसका मतलब है कि 5 तत्व और उसी में मिले हुए हैं, जो 4 तत्व और हैं उसमें मिले हुए हैं, और वो कमोबेश होकर के अपनी क्रिया को वहां उससे करवाते हैं। तो देहाती कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी शाम के वक्त या अभी सुबह सूरज जो उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, अभी जब नीचे था तो यही सूरज के नीचे रहने से शरीर के अंदर में जो वर्तमान समय में शीत गिर रहा है, शीत गिरने की वजह से ठंड लग रहा था। और अभी क्या है, सूरज जब ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी रोशनी तेज है। अब हमारे यहाँ इस एरिया में जो लग रहा है तो अपना असर दिखा रहा, वही सूरज की रोशनी हमारे दूसरे साइड में नहीं लग रहा, तो इधर ठंड लग रहा है और इधर गर्मी लग रही है, क्योंकि लगातार उसी पे दे रहा है फोकस। इसीलिए यहाँ का जो शीतलता है, पानी का अंश है, वो सोख ले रहा है और अपना असर मेरे शरीर पे दिखा रहा है। अब मेरे ही शरीर में वर्तमान में ही एक तरफ सूरज की रोशनी पड़ने से गर्मी महसूस हो रही, तेज महसूस हो रहा है, और वही दूसरे जगह पे सूरज नहीं है तो इधर हवा चल रहा है, तो शीतलता और ठंड का अनुभव करा रहा है। अब यही है वर्तमान में। अगर मैं बीच में स्थिर हूं तो इस एरिया का जो क्रिया है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, वो हमें महसूस हो रहा है। तो जब हम श्वास में क्या मिल रहा है, जब प्रश्न करते हैं तो श्वास में क्या मिल रहा है, तो श्वास में क्या मिलेगा? जब अपने आप में श्वास चल ही रहा तो उसमें क्या दिखाई देगा? लेकिन नहीं, तत्व के हिसाब से जो हवा चलता है, हमारी नाक अपने आप में बताती है कि क्या श्वास में मिल रहा है, माने हवा में क्या दिखाई दे रहा है। तो कभी ठंड, कभी गर्म, कभी शीतल, कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, कभी सामान्य। सामान्य रहेगा तो समझ जाइए कि वायु तत्व अपने आप में शुद्ध है, और अगर उसमें कुछ मिला, इसका मतलब मिलावट हो गया। अगर कुछ दिखाई दे रहा हो, गर्मी दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब है कि हवा में अग्नि तत्व प्रवेश कर गई, इसलिए गर्म दिखाई दे रहा है। और अगर पृथ्वी तत्व का अंश दिखाई दिया तो आपको दुर्गंध दिखाई देगा। उस पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है, तो गंध जो है हमको दिखाई देगा सुगंध और दुर्गंध के रूप में। तो जब मिला रहेगा तो वो दिखाई देगा। पानी मिला रहेगा तो हवा में शीतलता और ठंडी दिखाई देगा। तो जो कुछ भी मिला रहेगा वो हमको यहाँ दिखाई देगा, लेकिन मैं भीतर से पहले शांत तो रहूं। जो मेरा अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व में जब मैं जाऊंगा और ठहर करके आराम से रहूंगा उसी में, तब हमें अपने आप में दिखाई देता है। जैसे 24 घंटा आप अपने घर पर स्थिर हो जाइए, तो 24 घंटा जब अपने घर में आप स्थिर हो गए, कहीं बाहर जाने की योजना नहीं बनाए हैं और न कहीं आपको जाना है, तो घर पर कितने लोग आए, कौन कौन लोग आए, बच्चा आया, बूढ़ा आया, जवान आया, रोगी आया, निरोगी आया, परिवार का आदमी बाहर से आया या गांव का कोई आदमी आया, नात बात आए या हित मित्र आए, या अचानक कोई और आपको खोजता हुआ आ गया, आपके गुण अवगुण को जानता था या जानकारी करके आया। आपके दरवाजे पे आया कौन? 24 घंटा आप रह करके देखिए, 24 घंटा अपने घर पे आप स्थिर हो जाइए और खाली वाच करिए कि देखिए मेरे से मिलने कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसे व्यक्ति तो आपके अंदर में निकल जाएगा। आप उसी तरह से उसके साथ वार्तालाप करेंगे। ये कौन कर रहा है? क्या हम कभी इस बात की जानकारी अपने आप में किए? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन चंचल है। जहां जिस काम को कर रहा होता है उसी काम को ही सुचारू रूप से नहीं करता है, उसी को तो चंचलता कहते हैं। अपना निजी काम भी वो सुचारू रूप से नहीं करता है, उसमें भी जल्दबाजी दिखाता है,
सब्जी काट रहा है, मन कहीं और है, पता चला उंगली काट लिया। इसमें आप हमारे पीछे देख ही रहे, मैंने आपको दिखाई दिया कि चारों तरफ से खेती है और बीच में यहाँ मैं बैठ करके साधना कर रहा हूं। वर्तमान समय में अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे से मिला, इस एरिया का एक संभ्रांत व्यक्ति का लड़का, और वो भी पॉपुलर है, कम से कम 40-45 साल का वो भी लड़का है। तो वार्तालाप करते करते एक शब्द उसने कहा, वो चलाता है, अभी भी चलाता है, धान कूटने वाली मशीन। वो ट्रैक्टर से लेकर के गांव गांव घूमता है। तो कहीं पर वो धान कूट रहा था और कुछ और सोच रहा होगा, सोचते सोचते क्या क्या कुछ चीजें खोला और उस खोलने में मशीन चल रही थी और उसी में उसका हाथ पड़ गया। बता रहा था कि ये जो पंजा है पूरा ये खंड खंड हो गया था, ये उंगलियां पिछड़ी हो गई थी। और उसके बाद भी वो काम कर रहा है। छोटी सी चूक आपके साथ, आपके शरीर के साथ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। बता रहा था 1.5 महीना तक उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, खाली दर्द की दवाई खाया था, दर्द की इंजेक्शन लगवाया था, दवा भी नहीं खाया। बात उसी पे उभरी, दवा खाने वाले पे, उसी पे वो बताने लगा, महाराज जी मैं दवा नहीं खाया, इंजेक्शन भले लगवा लिया, दवा नहीं खाया। बड़े चाक से बोल रहा था कि मैं दवा नहीं खाता। तो छोटी सी चूक में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका मन चंचल है और जिस काम को आप कर रहे हो वहां आपका मन है नहीं। जब मन रहता है पास में तो अपने अंदर में सतर्कता रहती है, सावधानी रहती है कि मेरे शरीर के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि उसका परिणाम मुझे ही भोगना होगा। जरा सा चूक, अब बताइए वो 1.5 महीने तक पूरा वो ऐसे लेके, खाली उसके अंदर में लगन क्या था, वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया कि वह धान कूटने का समय था और उसमें उसको पैसे कमाने थे। उसके अंदर में एक लगन थी, मुझे पैसा कमाना है। अब पैसे कमाने के चक्कर में उसने 1.5 महीने तक अपने हाथ का ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। और जब धान कूटने का समय खत्म हो गया, खाली हुआ, फिर वह गया, जब वह एक्सरे करवाया तो पता चला कि इसकी उंगलियां कई ठो खंड खंड हो गई हैं। तब जाकर के उसने ट्रीटमेंट करवाया, फिर ठीक हुआ। तो कम से कम 2-2.5 महीना लग गए, 3 महीना। तो छोटी सी चूक आपको 3 महीने तक पीड़ा दिया। आप वही सतर्क रहे होते, सावधान रहे होते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। इसी खेत में काम करते करते लोग बताते हैं, महाराज जी कुदाल चला रहे थे, खेत की गुड़ाई कर रहे थे, कुछ सोचने लगे, पता चला कि जन वो फावड़ा छटक करके, कुदाल मतलब कुदाल छटक करके मेरे पैर में लग गया, पैर की उंगली कट गई। जरा सा भी चूक अगर ने किया तो कुछ भी हो सकता है। जरा सी चूक, एक्सीडेंट रोड पे खूब तगड़ा तगड़ा हो रहे हैं, उसमें लोग मर भी जा रहे हैं, गाड़ी में आग लग जा रही है, छोटी सी चूक। और वही अगर सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक चलेंगे तो कहीं कोई चूक नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं आपको होगा। तो सतर्कता रखने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है, और जो वर्तमान में रहता है वही अपने शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि उसको डर है जरा सा भी कोई घटना होगी तो मेरे ही शरीर में मुझे कष्ट सहन करना पड़ेगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, कट जाएगा, जल जाएगा, मर भी सकता हूं, सर में चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सतर्कता रखना जरूरी। तो छोटी सी चूक, उसका असर हमारे ही ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मैं शरीर में हूं,
और शरीर का असर जब आप पर पड़ेगा तो आप कराहोगे और ऐसे महसूस होगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई है ही नहीं जो हमारी सुरक्षा करे। महसूस तो होता है, चिल्लाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, लोग बाहर से सारे काम कर देंगे, लेकिन जो शरीर के अंदर में क्रिया हो रही है उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो दर्द हो रहा है वो दर्द आपको कोई अंदर प्रवेश करके आपके दर्द को खींच नहीं सकता, दर्द को मिटा नहीं सकता। वो गोली जरूर दे देंगे, कोई भी आदमी आएगा गोली दे देगा, गोली खा लेंगे, दवा इसको कहते हैं, इंजेक्शन लगा देगा और तमाम तरह के जो ट्रीटमेंट है, जो हॉस्पिटल आजकल बने हुए हैं, हॉस्पिटल में आप दाखिल होंगे तो डॉक्टर आपके साथ, लेकिन डॉक्टर आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर से ट्रीटमेंट कर देगा। लेकिन वो दवा खाने के बाद उसका असर आप बताओगे, असर हुआ कि नहीं। असर हुआ तो डॉक्टर को धन्यवाद दोगे, नहीं असर हुआ तो फिर डॉक्टर को खोजोगे कि डॉक्टर साहब दर्द गया नहीं, तो फिर वो दवा बदल के देते हैं। लेकिन आपकी तो दवा जो बदलते हैं तो पावर कम रहता पहले, और फिर जब आपका वो दर्द गया नहीं तो पावर ज्यादा बढ़ा देंगे। दवा वही देंगे लेकिन अब पावर बढ़ा के देंगे। तो करते क्या है डॉक्टर लोग, आपके जो सेंस है, सेंस को शून्य कर देते हैं। दर्द वहीं बना रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके सेंस को शून्य कर देंगे। जो मस्तिष्क की सेंस की मतलब मांसपेशियां हैं उन्हें शून्य कर देंगे ताकि आपको महसूस ना हो। इसलिए धर्म धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। तो शरीर को हमने धारण किया है तो शरीर के धर्म को ही हम नहीं जानते, इसलिए कि इसमें 5 लोग हैं, एक नहीं 5 हैं। एक होता तो जानकारी में आ जाता, 5 हैं इसीलिए पांचों जन अपना अपना काम करते हैं, समझ में ही नहीं आता, और उस पांचों में मैं खो गया हूं। तो पांचों में जब मैं खो गया हूं तब क्या होगा, तो उसकी स्थिति बिगड़ेगी। स्थिति बिगड़ेगी तो क्या होगा। इसलिए कोई भी कार्य करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका परिणाम मुझे ही झेलना है। और मैं कौन हूं जो किसी भी कार्य के परिणाम झेलना है मुझे। तो मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं। झेल कौन रहा है, जब मैं शुद्ध हूं तो दर्द को महसूस कौन कर रहा है, प्रश्न तो यही है ना। तो दर्द को महसूस करने वाला और दर्द खत्म हुआ तो महसूस करने वाला वो कौन है, तो वह मेरा मन है। मन जब हमारे शरीर पर अचानक कोई चीज होती है तो मन क्योंकि पहले से शांत है, अचानक कोई चीज पड़ने पे मन उसी पे दौड़ के जाता है, कहता है ये क्या हो गया। जैसे कभी खेत में आपने पानी चलाया है, पाइप से नहीं नाली से, जो खेत में मेड़ी बना के नाली बनाई जाती है, क्या आपने कभी पानी चलाया खेत में, गेहूं बोआई करते समय या कोई सब्जी का फसल लगाते समय या कोई फसल लगाते समय जो दूर से अपने खेत में पानी लाया जाता है नाली बना करके, तो उस नाली का देख रेख एक आदमी को करना पड़ता है। अभी गांव देहात में वर्तमान में जो बुआई चल रही है, ये बुआई इस साल जल्दी हो रही है। जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से जमीन में नमी है और नमी के कारण जो है लोग जल्दी बोना चाहते हैं। और उसमें कारण क्या हो गया जल्दी बोने का, कि इस समय पछुआ हवा चलने लगा। तो पछुआ हवा जब चलता है तो पानी की जो पृथ्वी की नमी है उसको खींच लेता है, सुखा देता है। तो खेत में फिर पुनः पानी चलाना पड़ता है,
फिर 15 दिन चला जाता है, उसको सूखने में, जोतने बोने में 15 दिन चला जाता है। इसीलिए नमी है अभी, तो उस नमी के कारण आदमी अपना खेत की बुआई कर रहा है, इसलिए भी पानी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग नहीं बोए रहेंगे वर्तमान में, इसी को बोलते हैं सतर्कता। हवा चली, लोगों जो किसान हैं उनके अंदर में चेतना जागृत हो गई, अरे हवा चल गया, पछुआ पूर्वा चलता कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहेंगे। और जैसे ही पछुआ चला, अब चिंता बढ़ा दी, क्योंकि पानी चलाने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पंपिंग सेट चलाना पड़ेगा, उसमें डीजल डालना पड़ेगा, आदमी खोजना होगा, और जिसका वहां पर बोरिंग है, बोरिंग वाले का हमें इज्जत करना होगा। इज्जत करने का मतलब उसके पीछे पीछे घूमना होगा, बाबू हो हमारे पानी चला दे। अगर अपने खेत में है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के खेत से, अगर दूसरे की मशीन से अगर ले आना है तो उसके लिए मशीन भी ढूंढो, उस आदमी को भी ढूंढो, और वो अभी बेचारा क्या करे, उसको भी जन्म कई खेत में पानी चलाना है, और दूसरे लोगों का भी चला रहे हैं, तमाम तरह की बातें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य रूप से मनुष्य अपनी सतर्कता खुद हर जगह पे अपना नहीं करेगा, सतर्कता बरतेगा, तो उसका अपना काम कोई दूसरा करेगा। वर्तमान में किसान को खेत में बिया डालना है, बैसाख आते आते 4 महीना में गेहूं का फसल लेना है, तो किसान अगर सतर्क नहीं रहेगा तो क्या बढ़िया रहेगा? क्या नौकरी करने वाले लोग रहेंगे, क्या अफसर रहेंगे, कि साधु लोग रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। किसान को ही अपनी सतर्कता बरत करके अपना काम करना होगा, और जो कि वर्तमान में किसान लोग कर रहे हैं। जो सफल किसान हैं वो सतर्क हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो किसानी में, जैसे कहावत है, किसान पोत भंडारी, मतलब किसान मतलब आटा, आटा हाथ में लगा लिया और काम में भंडारी हो गया। ऐसे ही किसान में भी कुछ लोग हैं जो खेती होते हुए भी खेती नहीं करते हैं, तो खाली इतना है कि बुआई भाई बुआई हो गई, बस 4 महीने के बाद काट लेंगे। लेकिन किसान जो होता है वो किसान पोत भंडारी नहीं होता है, वह है उसके मतलब खेत के मेड़ पर 24 घंटे में 2 बार 3 बार जाके देखता है कि खेत को क्या जरूरत है, फसल को क्या जरूरत है। वो पूरा उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है, फिर जाकर के 4 महीने पे फसल को काटता है खुशी खुशी, और सभी लोग उसका फसल खुशी खुशी कटवाते हैं। फिर दवाई, फिर उसको साफ सफाई करना, फिर उसको कुटाई, धान है तो कुटाई करना, गेहूं है तो पिसाई करना, फिर उसको किचन में ले जाकर के बना के खा करके आराम से जिंदगी जीते हैं। तो सतर्कता समय से अगर नहीं करेंगे तो समय से हमको फसल कैसे मिलेगा? तो ऐसे ही जो हमारा उम्र है बचपना का, माने 5 साल से लेकर 25 साल के भीतर जो ब्रह्मचर्य का रूल बनाया हमारे ऋषियों ने, वो इसीलिए बनाया कि 25 साल में हम विद्या अध्ययन भी कर लेंगे और शरीर को मजबूत भी कर लेंगे। क्योंकि गृहस्थी में जाने का मतलब है कि अगर विद्या, विद्या धातु से विद्या शब्द बना है, तो विद्या धातु का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो 25 साल में हम अनेकों प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर लेंगे, जो गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद काम आएगी। और 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे ताकि मेरा शरीर मजबूत हो, मेरे सोचने समझने की क्षमता मजबूत हो, हमारी वीर शक्ति गाढ़ा हो, ताकि उसका प्रयोग हम जहां करें तहां अपनी क्षमता के हिसाब से हर चीज हमें दिखाए। तो मूल रूप से ब्रह्मचर्य पालन समय से करवाया जाता है, इसीलिए कि ताकि आपको ज्ञान हो जाए। और ज्ञान करते 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 अगर किसी को वैराग्य धारण करना हो, वैराग्य हो जाए अपने शरीर से और इस संसार से, तो वैराग्य का पाठ फिर गृहस्थी में नहीं भेजा जाता था, फिर सीधे उनको संन्यास मार्ग पकड़ा जाता था। और फिर वो 75 साल तक संन्यास मार्ग में रह के
स्वयं मजबूत रहते थे, दूसरे को भी मजबूत आप कैसे होंगे उसका शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, जानकारी देते थे। और उसी में से कुछ लोग, कोई आत्म तत्व को खोजता है तो कोई बाहरी लक्ष्य को खोजता है, संगीत सीखना, आयुर्वेद में पारंगत होना, या अन्य तमाम चीजें हैं, वैज्ञानिक बनना, खोज करना, शोध करना, तमाम चीजें हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो एक दिन में बच्चा 8 सब्जेक्ट पढ़ता है, पूरे दिन भर 8 सब्जेक्ट, 40 मिनट के पीरियड लेकर के दिन भर में 8 सब्जेक्ट पढ़ता है। अब वही 8 सब्जेक्ट पीएचडी करते करते जाकर के एक सब्जेक्ट रह जाता है, किस सब्जेक्ट पे आप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हाई स्कूल के इंटर के बाद अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो बीटेक करिए, एमटेक करिए। तो उससे क्या है कि वैज्ञानिक स्तर पे आप जाएंगे, शोध करने की कला सिखाई जाएगी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जाएंगे, पुल कैसे बनता है, पुल की डिजाइन कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कितनी कितनी मात्रा में लगेंगे, वो मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। कुछ मटेरियल विदेश से आते हैं तो विदेश से मटेरियल कैसे आएगा, कैसे लाया जाएगा, नाव से लाया जाएगा कि हवाई जहाज से लाया जाएगा। वो तमाम तरह की चीजें उसमें पढ़ा जाता है, वो जो हमको बाह्य जगत के बारे में जानकारी देता है। और उसी समय में जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं तो हम अपने आप में पारंगत हो जाते हैं कि मैं अपने आप को अपने आप से कैसे जोड़ूं, कौन सी सेतु बनाऊं जो मैं अपने आप से जुड़ सकूं। सेतु माने पुल, कौन सा पुल ऐसा बनाऊं कि मैं अपने आप से जुड़ सकूं। तो यहाँ धैर्य नाम की पुल है जिसको बना लेने से हम अपने आप तक जुड़ सकते हैं। धैर्य का मतलब होता है इंतजार करना, समय का इंतजार करना। समय आपका नहीं है, अब ये आपका समय दूसरे का है, तो दूसरे के समय को आप नहीं ले सकते, आप अपने ही समय को खर्च कर सकते हो। जो विद्यार्थी आज नर्सरी में नाम लिखाया वही विद्यार्थी इंटर में भी तो पढ़ रहा होगा। तो नर्सरी से लेकर इंटर तक का 12 साल 13 साल तक का समय उसने गंवाया, हर चीज को सीखा, आगे चल करके उसका एक लक्ष्य बना कि हमको इस पर शोध करना है, हमको ये हासिल करना, ये डिग्री हासिल करनी है। क्योंकि डिग्री के माध्यम से ही सरकार हमको फिर आगे की क्षमताओं में पुष्ट करने की सहमति देती है। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री हर जगह डिग्री ही मांगेगा। इसलिए इंटर पास रेगुलर सबको कराया जाता है और उसके बाद साइड बदल दी जाती है। बदल तो दिया जाता है साइड हाई स्कूल में ही, हाई स्कूल के बाद ही इंटर में ही आपके 3 साइड बदल जाते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड। तो बच्चे का दिमाग जैसा होता है, जैसा चाहता है, लक्ष्य जैसा बनाए रहता है, जो उसकी पकड़ने की क्षमता होती है उसी अनुसार अपना साइड ले लेता है। और वहीं से आपका, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आप ये करिए, एमए करिए, फिर उसके बाद पीएचडी करिए। और अगर आप शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, साइंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बीटेक करिए, एमटेक करिए, पॉलिटेक्निक करिए, आईटीआई करिए, जो कुछ करना हो उसी इंटर के बाद ही आप करेंगे। तो हमारी ख्वाहिश क्या है, हम चाहते क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, या अपने आप को क्या किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। जो अपने अंदर में जानकारियां हैं उसी जानकारी को और मजबूत करने के लिए उसी चीज को पढ़ा जाता है कि जो मैं जानता हूं क्या आज के लोग उसे स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार करेंगे तो वो स्वीकार करने वाले कौन से लोग हैं जो हमारे ही टैलेंटता को, हमारी जानकारी को वो पुष्ट कर सकते हैं। उसी क्षेत्र के लोगों से हम फिर पढ़ाई करते हैं। साइंस का अगर हम लिए तो साइंस के टीचर हमको पढ़ाते हैं, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स के टीचर हमें पढ़ाते हैं, आर्ट्स लिए तो आर्ट्स के टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमारे अंदर की कला को वही उभारते हैं। और जब हम उनके बताए अनुसार और अपने कर्म के अनुसार जब हम अपने काम को करके दिखा देते हैं टीचर के सामने, वही जो है अगर कमी रहता है तो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं और बताते हैं कि इसको ऐसे कर डालो।
पहले वो संकेत करते हैं देखो कुछ कमियां हो रही हैं, थोड़ा सा चेतना में रहो। और जब काम चेतना में रह के कर लिए तो वही गुड शब्द का प्रयोग करते हैं। गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। आप एक उस लेख पर नहीं, बनावटी जो आर्ट बना रहे हैं तो आर्ट पर ही वो लाल स्याही से गुड करते हैं और उसी पे गुड लिखते भी हैं। गुड भी लिखेंगे, वेरी गुड भी लिखेंगे, नाइस भी लिखेंगे, वेरी नाइस भी लिखेंगे। अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बनाए कैसे हैं। शब्द का प्रयोग हुआ, शब्द के प्रयोग में वो जो शब्द उसमें प्रयोग कर देंगे टीचर उस कागज पर, वह कागज जहां भी जाएगा तो वह उसकी जो डिजाइन है उसको पूरा, अन्य लोग भी तो उसके विशेषज्ञ हैं तो उस पर शोध करते हैं कि वास्तव में वेरी गुड लाइक ये बनाया है या नहीं, ऐसे लिख दिए हैं। तो अगर बनाया है तो टीचर की मानसिकता को श्रेय दिया जाता है, नहीं उन्होंने ठीक जांच किया है, बच्चा ने बनाया है तो इसीलिए उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया वो अच्छा किया है। और अगर बच्चा तो बनाया लेकिन लिखने वाला वेरी गुड लिख दिया और गुड भी नहीं है, गुड भी नहीं है और लिख दिया वेरी गुड, तो उसमें टीचर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि टीचर अभी कमजोर हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं है, या फिर बच्चे का मुंह देखी कर लिए हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, या तो बच्चे में कमी है या तो टीचर में कमी है। बच्चे का कमी तो दिखाई दे रहा है लेकिन टीचर की कमी दिखाई दे रहा है कि उस जो आर्ट है उस आर्ट में कहीं ना कहीं कमी है, हर आदमी देख रहा है, लेकिन टीचर उस पर लिख दिया गुड। तो उनकी मानसिकता कहाँ है, ये अब खोज करने वाली विषय हो गई। जाति बिरादर, परिवार, पैसा, मतलब क्या चीज उन्होंने ऐसा लिया, ऐसा किया कि जब उस बच्चे के आर्ट को अच्छा न होते हुए भी गुड उन्होंने लिख दिया। तो पता चला कि मास्टर साहब नशे में थे, पैसा लिए थे या क्या किए थे, या प्रभावशाली व्यक्ति का लड़का है, डर बस भी ऐसा हो सकता है। मतलब खोज होती है। अब खोज में तब वो उस स्थिति को जानने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी दो साल पहले एक बिहार प्रांत में एक बच्चा टॉपर हुआ, और जब टॉपर का उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो मीडिया वाले, अब भाई कहाँ मानने वाले, पहुंच गए जिस सब्जेक्ट में वो टॉपर हुआ था उसमें जब क्रॉस क्वेश्चन करने लगे तो बच्चा जानता ही नहीं था कुछ। बड़ी हंसी फजीहत हुई, पूरे राज्य की फजीहत हुई, उस बिहार शिक्षा बोर्ड की फजीहत हुई, पूरा देश देखा, उसी में से मैं भी बोल रहा हूं। तो ऐसे फजीहत होती है, इसलिए हमको अपने धर्म में रहना है। हमारा अपना स्वयं का धर्म क्या है? शांत धर्म है, शुद्ध, स्थिर और एक रस। ये मेरा अपना खुद का धर्म है और मुझे उसी में रहना चाहिए। बाहर की किसी भी प्रकार की इच्छा आपने प्रकट की तो शुद्धता में मिलावट आ गया, इच्छा हो गई, मिलावट आ गई। और वह मिलावट ही कहां तक हमको ले जाएगा, दुख कितना भोगाएगा, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है, अपने धर्म में रहना है। मेरा धर्म है शांत धर्म। कल जो मैंने आप लोगों को कुछ सुनाया था, जो अपना लेख, उसको मैं दोबारा भी आज रिपीट कर देता हूं ताकि ये आप लोगों को महसूस हो और चेतना आए और अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या मैं अपने धर्म में हूं। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वैष्णवपंथी, उदासी, बैरागी, ये जो धर्म बनाए गए हैं ये धर्म नहीं है। ये तो असल में हुआ क्या कि जड़ तो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जितने लोग उस समय में पढ़े
मान लीजिए 10 लोग पढ़े और एक गुरुकुल में पढ़े। अब पढ़ करके 10 दिशा गए। भाई 25 साल के बाद तो अपने अपने घर जाएंगे ही ना। और अगर गुरुकुल में आए हैं तो एक ही गांव के, एक ही परिवार के 10 लोग तो आएंगे नहीं। तो अलग अलग एरिया के, अलग अलग गांव के, अलग अलग लोग, अलग अलग परिवार के लोग अपने बच्चे को दिए पढ़ने के लिए। और बच्चे सारे जन अलग अलग से आकर के जब एक जगह पढ़े 10 लोग। अब जब पढ़ लिए, पढ़ करके जब अपने अपने क्षेत्र में गए तो उसी का तो वर्णन अपने अपने क्षेत्र में लोग करेंगे जो वहां पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है सरकारी, या प्राइवेट स्कूल है नर्सरी, तो आपके ही गांव के आसपास जो आपके अपने बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक ही किताब उस क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही किताब, और मास्टर एक ही होते हैं, पढ़ा रहे हैं। अब 40 बच्चों के दिमाग में अपनी बात को डालते हैं, तो उस 40 बच्चों में पढ़े कितने लोग, आप बताओ। आप खुद जरा इस बात को प्रैक्टिकल करके देखो, क्लास में जाओ, जरा चुपके से देखो कि वास्तव में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मास्टर तो मन लगा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो जो वो पढ़ा रहे हैं, का माने कबूतर, सबको पढ़ा रहे हैं। ख माने खरगोश, ग माने गमला, घ माने घड़ी, अंग माने कुछ। वही चीज हमारे ऋग्वेद के ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ाए। और वही शिष्य जब अलग अलग क्षेत्रों में गए तो वह अपने शिष्यों को अलग अलग क्षेत्रों में, उनके पास भी अब 10 बच्चे आए पढ़ने। तो एक जगह पे ऋग्वेद में, ऋग्वेद को पढ़ने वाले 10 बच्चे हुए। अब 10 बच्चे जब 10 दिशा में गए तो उन लोगों के एक एक के पास 10 बच्चे आए। अब वहीं से शाखाएं फूटने लगी। अब शाखा फूटते 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 कोई राजा को प्रभावित कर लेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय बना दिया। और तक्षशिला ही नहीं बनाया, उस समय में 10-12 विश्वविद्यालय थे। अशोक सम्राट ने 10-12 विश्वविद्यालय बनवाए थे पूरे अपने एशिया महाद्वीप में। और उस जगह पे आकर के पूरे विश्व के बच्चे वहां पढ़ रहे थे। आज हम लोग समझते हैं कि ये लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, यूरोपीय हो या यूके वाले हो या यूएस वाले हो, वो हम लोग समझते हैं कि वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं पता ये हमारे ही ज्ञान लेकर के ये आज सक्षम बने हैं। हमारे ऋग्वेद काल से लेकर के और अब तक कितने लोग हमारे भारतवर्ष में आकर के पढ़ाई किए और पढ़ाई करके अपने अपने देश गए और वहां अपने देश को सुधारने का प्रयास किए। और वही देश को सुधार करते 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 विकासशील बना लिए। विकसित ही नहीं बनाए, विकासशील बना लिए। और विकासशील राष्ट्र आज जन विनाश की ओर जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। ऐसे से विलासिता का काम हम लोग कर दिए कि विनाश अपने आप आ रहा है। मतलब हम अपने ही घर को इतना चमका दिए कि बाहर की नजरें हमारे घर पे लोगों की पड़ गई। ये घर कैसे मिले? कुछ लोगों को पाने की ललक है, कुछ लोगों को उसको नुकसान पहुंचाने की ललक है। तो जय मुंडे मुंडे मत भिन्ने। आपका मत शुद्ध हो सकता है, मानता हूं मैं, लेकिन आपके अलावा आपको जो देख रहे हैं लोग, क्या जरूरी है कि वो जो देखने वाले लोग हैं उनका मन भी आपकी तरह पवित्र होगा? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कंफर्म होकर के? क्या हमारा ही मन बदलता है? नहीं है। हम दूसरे को क्यों पढ़े, अपने आप को पढ़े। क्या वर्तमान में जो मेरा मन पवित्र है, जो शब्द निकल रहे हैं, ये पवित्रता में निकल रहे हैं, साधना की बातें निकल रही है। क्या जरूरी है कि अभी से ये ऑन कैमरा, मैं ऑफ कैमरा जब बनूंगा और काम करूंगा तो क्या यही स्थिति रह जाएगी हमारी, हमारे मन की? क्या मैं जिस जगह रहूंगा क्या वहां मेरा मन नहीं रहेगा? स्नान करना है, भोजन करना है, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, तो जब जिस समय मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो उस समय मेरा मन वहीं झाड़ू में रहेगा। तो ये जो साधना वाली बात वहां कहां रहेगी? लेकिन रहेगी वहां भी। साधना मतलब हाथ को चलाना, हाथ को अपने बस में करना। तो झाड़ू चलाएंगे ना कि लाठी चलाएंगे?
और झाड़ू चलाते समय मन में हम इस बात को ध्यान रखेंगे, हम झाड़ू लगा रहे हैं तो हमको बेइज्जती नहीं महसूस होगी। तो झाड़ू लगाना कोई बुरा काम नहीं है, सफाई करना अच्छा काम है। और लेकिन कमेंट करने वाले हो देखा बाबा बन गया झाड़ू लगा, बाबा बनने के बाद भी झाड़ू लगाए पर है तो कौन बात के साधु, कौन बात के बाबा। कई तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन हम उन कमेंटों को प्रक्रिया के रूप में मन में नहीं लेंगे। हम अपने काम को देखेंगे कि मेरा हाथ सही तरीके से झाड़ू लगा रहा अथवा नहीं। तो सचेत रहेंगे, नीचे ऊपर आंखें दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देख कर आंख से देखेंगे, हाथ को वहां ले जाकर के कहीं झाला होगा, कहीं मकड़ा जाल लगाया होगा, कहीं धूल गर्दा बैठा होगा, सबको देख करके आंख से देखेंगे, हाथ को वहां ले जाकर के लगाएंगे। तो वहां भी तो साधना ही कर रहा हूं, अपने ही हाथ को साध रहा हूं, आंख को भी साध रहा हूं और मन को भी साध रहा हूं, किसी की बात नहीं सुन रहा हूं। तो मेरा कमेंट कर रहा है झाड़ू लगाना है, देखा झाड़ू लगा रहे हैं, गाने वाले तो उसको कह जाता तो कह रहा तो जोश में कह रहा, होश में तो है नहीं, क्योंकि अपने घर में झाड़ू लगाता ही नहीं है। बड़े ताव से कहता हम तो घर में झाड़ू थोड़े लगाते, तो महिलाएं लगाती हैं, पत्नी लगाती है, बेटी लगाती है, बहू लगाती है। लेकिन जिसके घर में बहू बेटी और पत्नी नहीं है उनको बताइए, क्या उन्हें अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? आपके गांव में या आपके परिवार के लोग ही। और यहाँ हमें बता रहे हैं कि साधु हो गए तो झाड़ू लगा रहे हैं। तो सतर्कता सावधानी हमको खुद को बरतना है, किसी की बात को लेकर के हमें उसकी बात पे हमें दुखी नहीं होना है। हम अपने आप में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। और विषय क्या है? 5 इंद्रियां 5 कर्म, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनका जो विषय है, उसका जो भोग है वही विषय है। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध दुर्गंध और लिंग का स्पर्श विषय। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय ही हमको परेशान और दुखी किए हैं और इन्हीं से अपने आप को मुक्त करना है। और 6वां इंद्रिय है मन, जो आसक्त है अपने शरीर में। इनसे अपने आप को मुक्त करना ही ध्यान है। और ध्यान रखिए ध्यान में कि मेरा ये कार्य है। जो व्यक्ति जहां पे जो कार्य कर रहा हो उस कार्य पे ध्यान रखिए, न कि दूसरे की बातों पर। दूसरे की बातों पे आप जाएंगे वो काम छूट जाएगा। करना आप ही को, चाहे भी कर डालो और चाहे 10 दिन बाद करो, करना आप ही को है। इसलिए क्यों नहीं हम खुशी खुशी उस काम को कर लें। इसलिए हम मनुष्य हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं और सुख को दुख में भी बदल सकते हैं। लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, अन्य शरीरों में चले जाएंगे, तो वहां उस शरीर के धर्म में फंस जाएंगे, प्रकृति के नियमानुसार उस शरीर के धर्म में फंस जाएंगे। तो वहां हम मनन चिंतन नहीं कर सकते, अपने दुख को हम जा नहीं सकते, सुख में बदल नहीं सकते, दुख को सिर्फ भोगना है। इसलिए इसी शरीर में रहते रहते हम अपने आप को जाने और अपने आप को अपने आप में ही स्थित करें, जो मैं अपने आप में हूं। मैं कौन हूं? ये प्रश्न का उत्तर मिला, मैं अपने आप में शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं मिलेगी। मैं अपने आप में स्थिर हूं, कोई चंचलता नहीं है, कोई इच्छा कामना वासना नहीं है। मैं अपने आप में शांत हूं, किसी प्रकार का कोई अशांति वाला काम हम नहीं करेंगे, जिसे तनाव बढ़े, दुख बढ़े, चिंता बढ़े। और क्या हो, मैं एक रस रहने वाला हूं। जैसे एक आकाश एक रस है, सदैव से है, इसी में सूरज उगता भी है, इसी में ढलता भी है, इसी में पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह इसी आकाश की तले ही घूम रही हैं। उसी आकाश की तरह मैं हूं, ठोस स्थिर विशाल निश्चिंत निष्फिक्र निर्द्वंद निश्चल। अब ये सब हमारे ऊपर लागू होंगे जब मैं अपने आप में बिल्कुल शांत रहूंगा। कोई कितना भी हमारा कोई नुकसान कर दे, हमें उसकी तरफ नहीं देखना है।
उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है। तो धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है, यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। जब आप अपने धर्म मैंने अपने स्वभाव में आ जाएंगे, धर्म का मतलब स्वभाव मैंने अर्थ है, और स्वभाव मैंने अपने स्वभाव में शांत स्वभाव में रहोगे तो वही शांत स्वभाव सबको आप बांटोगे, उसी में सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है, यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है, इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं वह धर्म ही है। धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही कल्पतरु है। जिसने धर्म को सही रूप में स्वीकार कर लिया उसने जीवन की सर्वोच्च निधि को प्राप्त कर लिया। बात समझ रहे हैं? भारतीय संस्कृति का आत्मा धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। सब ने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। सब ने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। धर्म न तो पंथ है, मत है, संप्रदाय है, और न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है। धर्म तो सत्य, करुणा और अहिंसा है, आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन है, जिसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है, आत्मा की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और पाप धुल जाते हैं। मन की पुकार, धर्म की पुकार सदियों से इंसानों को एक स्थान पर खींचती चली आई है। भारतीय मनीषा में धर्म केवल ईश्वरीय आस्था ही नहीं है, वह वैश्विक व्यवस्था भी है, सृष्टि का सार्वभौम नियम है। धर्म सृष्टि का सार्वभौमिक नियम है, जीवन पद्धति है। धर्म मजहबी विश्वास या बंधन नहीं है, वह आंतरिक प्रकाश है, आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युदय निहित है। धर्म मनुष्यता का मंत्र है, उन्नति का तंत्र है, पशुता को मनुष्यता में रूपांतरित करने का यंत्र है। धर्म एक मर्यादा है। धर्म वह है जो जीवन को मर्यादित करता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, समस्त विघ्न, बाधाओं, कष्टों का निवारक एवं सिद्धिदायक है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है। तो धर्म स्वभाव को कहते हैं। अपने स्वभाव को सुधारिए जो बहिर्गत हो गई है, और अपने स्वभाव में आइए।